अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट को स्टडी कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को हमने स्टडी किया। अब हम सोर्स ऑफ एसी करंट देखते हैं। जरा टॉपिक की तरफ आते हैं। सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की सोर्सेस कौन सी हैं? अल्टरनेटिंग करंट की मेन सोर्स एसी जनरेटर है, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 15 में एसी जनरेटर को स्टडी कर चुके हैं। जरा देखते हैं कि एसी जनरेटर है क्या। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट is AC generator. The output of AC generator at any instant is given as। अगर आपके पास सोर्स AC जनरेटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट की, तो मेन सोर्स इसकी है ये एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर का किसी भी इंस्टेंट पे कोई भी टाइम है, आप देखना चाहते हैं कि उसकी पोटेंशियल मीन वोल्टेज कितनी होगी, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अगर इस चीज को आप देखना चाहें तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी किस चीज की? वोल्टेज की। किसी भी वक्त t पे अगर आप वोल्टेज को स्टडी कर रहे हैं तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होगी। हमने लास्ट लेक्चर में जब एसी जनरेटर स्टडी किया था तब इसको आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ लिया था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब E इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज सेम चीज, यूनिट सेम है तो शेप भी सेम होगी। E नॉट मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ था, V नॉट मैक्सिमम वोल्टेज होगी, सेम चीज हो गई। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर आप ओमेगा को देखना चाहें तो जरा इसकी हम शेप भी देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास क्या इक्वेशन बनती है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f और f बराबर है 1/t के, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। इक्वेशन क्या थी? ओमेगा बराबर था 2 पाई f के, f बराबर है 1/t के, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा ओवर टी, सॉरी ओमेगा की वैल्यू। अब कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम t है, हर वक्त आपके पास जब भी टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड में आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज हम ड्यूरिंग वन साइकिल के लिए लेते हैं। लास्ट लेक्चर में जब आपने दो ग्राफ फिगर ए और फिगर बी को जब स्टडी किया था तो हाफ साइकिल आपके पास 0 से t हाफ तक था पॉजिटिव साइकिल, और नेगेटिव पीक के साथ था t हाफ से t तक। तो इस टोटल को देख लें तो वन कंप्लीट साइकिल होता है 0 से t तक। अब इसी ही चीज को हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे वैल्यू ली है कि मैं टाइम t ले लेता हूं, कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम t है तो फर्स्ट टाइम t इज इक्वल टू 0। ये वो पॉइंट है जहां से हमारे पास वैल्यूज स्टार्ट हो रही हैं। t को पुट करें यहां पे 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0, 0 साइन 0 आपके पास 0 वैल्यू देगा। एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 ऑलवेज इज इक्वल टू 0, तो v आपके पास 0 होगी t इज इक्वल टू 0 पे। तो फर्स्ट पॉइंट पे v मैंने पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, t इज इक्वल टू t बाय 4। t इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा। हमेशा हर वैल्यू को हम 4 पार्ट्स में हमेशा उसको डिवाइड करते हैं, तो t इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 4। अब टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 4 ये वैल्यू है, यहां पे पुट करते हैं t से कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार, आपके पास इक्वेशन बनेगी पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 मीन 90 डिग्री, इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, ये रेडियन में है और ये डिग्रीज में है, सेम बात है। ये आपके पास 90 डिग्री के बराबर है, साइन 90 1 के बराबर, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 1, तो v इज इक्वल टू v नॉट। तो आपके पास पॉइंट ये आ गया v नॉट के सामने। टाइम पीरियड में
हम t डिवाइडेड बाय 2, पहले t डिवाइडेड बाय 4, फोर्थ पार्ट t डिवाइडेड बाय 2, नेक्स्ट आपके पास हाफ साइकिल आ जाएगा, हाफ साइकिल पे t डिवाइडेड बाय 2 पुट करेंगे, t से कैंसल, 2 से कैंसल, पाई, साइन पाई का मतलब क्या है 180 डिग्री, 180 डिग्री 0 के बराबर होता है, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, v इज इक्वल टू 0, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहां पे है t इज इक्वल टू 3t डिवाइडेड बाय 4। अब मैं थर्ड पोर्शन ले रहा हूं, यानी कि आपके पास हाफ साइकिल का 3/4 पार्ट लेते हैं, तो वो आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, 2 यहां पे 4 से, यहां पे 2 बचेगा, t से कैंसल, 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई किसके बराबर होगा, ये 270 डिग्री के बराबर, अगर डिग्रीज में है, रेडियन में है, इसको पुट करें, -1 आता है, तो -v0, तो वैल्यू आपके पास यहां पे आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आपके पास कंप्लीट साइकिल हो गया, कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड t के बराबर होता है मीन के टाइम पीरियड के बराबर, तो आपके पास t को कैपिटल T पुट करेंगे, ये आपके पास कितने डिग्रीज आता है, अगर रेडियन में लेंगे तो रेडियन में आपके पास 2 पाई आएगा, 2 पाई किसके बराबर है आपके पास 360 डिग्रीज के बराबर है, 360 डिग्री पुट करें, 360 पे साइन की वैल्यू 0 आ जाएगी, v0 मल्टीप्लाई 0, तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट पे पॉइंट यहां पे आएगा। अब इन सारे पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाएंगे, तो ये और ये वैल्यूज जब पॉइंट्स आपस में मिलेंगे, तो आपके पास ग्राफ साइनोसाइडल आएगा। इसका ये मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट जो है उसके लिए जो वोल्टेज होगी, मीन के पोटेंशियल होगा, वो भी अल्टरनेटिंग होगा टाइम पीरियड t के साथ, वो भी अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड्स तब्दील करेगा। ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड है, और ये ग्राफ इन टर्म ऑफ रेडियन ड्रा किया गया है। दोनों ग्राफ्स को a और b को आप लोग देख लें, तो इन दोनों ग्राफ से वेरीफाई होता है कि आपके पास जो AC है, मीन के अल्टरनेटिंग करंट है, उसके लिए जो सोर्स है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो भी साइनोसाइडल होगी। तो इसके लिए नीचे आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की जो सोर्स है, वोल्टेज सोर्स या कोई भी सोर्स, वो भी आपके पास अल्टरनेटिंग ही होगी, और ये वोल्टेज क्या कहलाती है, साइनोसाइडल वोल्टेज कहलाती है। कोई भी स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझसे बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि सर इस बात का क्या आंसर है, कोई चीज भी समझ ना आए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।